दोस्तों मैं फराज मलिक। 1 सितंबर से अनलॉक 4 शुरू होने वाला है। इसकी गाइडलाइन कल शाम गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी गई है और इस बार जो गाइडलाइन आई है वो काफी हद तक बहुत सही है। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर भी इस गाइडलाइन में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, वो भी आप लोग जरूर सुनना। तो पहला पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि अगर आप कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, तो अभी क्या है कि आप किसी को इकट्ठा नहीं कर सकते, ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन अब जो गाइडलाइन जारी की गई है तो 21 सितंबर से आप इन कार्यक्रमों में 100 लोगों को बुला सकते हैं। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क सबके लगे होने चाहिए। जो भी नियम है कोविड-19 के वो आपको फॉलो करना होगा। लेकिन अच्छी खबर यही है कि अब आप 100 लोगों को उनमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर ये अभी भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली मेट्रो को 7 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से चलने लगेगी, लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियम कंपलसरी रहेंगे। आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर निभानी होगी। इसके अलावा जो भी नियम होंगे आपको वहां प्लेटफॉर्म पर जाकर पता चल जाएगी। इसके अलावा काफी सारे लोगों को इस बात का इंतजार था कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन जब जारी होगी तो स्कूल कॉलेज के लिए क्या खबर आएगी। तो देखिए, स्कूल कॉलेज भी 30 सितंबर के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। लेकिन एक बात इस गाइडलाइन में जारी की गई है वो ये है कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे स्कूल में जाना चाहें किसी काम के लिए, कुछ पूछताछ करने अपने टीचर से, तो वो जा सकते हैं। अपने सिलेबस को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग स्कूल जा सकते हैं। स्कूल कॉलेज में जाकर अपने टीचर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये इजाजत दी गई कि 50% स्टाफ स्कूल के अंदर जा सकता है। आइए अब आते हैं लॉकडाउन की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की जाती है तो पूरे देश के लिए की जाती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ राज्य अपनी नई गाइडलाइन जारी कर देते हैं अपने अपने राज्यों में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सैटरडे और संडे का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद लगाया है, ये कोई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है आदेश। इसी तरीके से पंजाब में भी सैटरडे संडे का लॉकडाउन चल रहा है और भी राज्यों में अलग अलग दिनों में जो है लॉकडाउन किए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने एक बात साफ कह दी है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी के मुताबिक लॉकडाउन नहीं लगाएगा। अपने प्रदेश में कोई भी लॉकडाउन अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी सरकार नहीं लगा सकती किसी भी राज्य की। अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लगा सकते हैं, जहां पर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। सिर्फ उसी जगह पर आप लॉकडाउन कर सकते हैं, ना कि पूरे प्रदेश में आप लॉकडाउन करें। तो जो सैटरडे और संडे का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में चल रहा है या और राज्यों में जो लॉकडाउन चल रहा है, अब वो भी नहीं लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया, अगर आप ये लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का लॉकडाउन अपने राज्य में लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हमसे इजाजत लेनी होगी। आप अपनी मर्जी से अपने राज्य में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं कर सकते। तो ये काफी अच्छी खबर है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी राज्य में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमण बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो वहां पर भी मजबूरी में लगाना पड़ता है लॉकडाउन। और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो भाई आपकी तो पुलिस वार्ड लगा देती है अच्छी तरीके से। इसके अलावा एक और अहम बात गृह मंत्रालय ने अपनी इस गाइडलाइन में जारी की है कि एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना ही किसी तरह की इजाजत लेनी पड़ेगी। आप किसी अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको अब किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, या फिर अपने राज्य में ही कहीं पर भी आप घूमते हैं तो आपको किसी भी तरीके की इजाजत लेने की अब जरूरत नहीं है। साफ निर्देश दे दिया है केंद्र सरकार ने कि ऐसा करने की किसी भी राज्य को इजाजत नहीं है। कोई भी राज्य कोई भी पास नहीं बनाएगा, बिना पास के आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है इस गाइडलाइन में जो ऐड की गई है। तो ये गाइडलाइन आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।